ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ए सम ऑफ ₹4000 फॉर 2 ईयर्स इज ₹250। डिफरेंस मालूम है किसका, तो सी आई और एस आई का 4000 पर 2 साल के लिए। और वो डिफरेंस है 250 का, मतलब 4000 रुपये अगर हम किसी को दे दें 2 साल के लिए दे दें, कुछ रेट पर दें, रेट क्या है नहीं पता, वही पता भी लगाना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन का क्या है, दिया हुआ क्या है, फिर आपको उसमें क्या जानकारी है आप उसको रखिए और फिर बन जाएगा। बात समझे ना, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है कि उसमें क्या रहे। तो यहाँ कह रहा है कि सी आई और एस आई का डिफरेंस मालूम है कितना का, 4000 का। समझने वाला बात यह होता है कि 1 साल से जैसे हम आगे का बात करें, क्योंकि 1 साल में सी आई और एस आई दोनों क्या रहता है, 1 साल के लिए सेम रहता है। 1 साल के लिए जितना आएगा सी आई, 1 साल के लिए उतना ही आएगा आपका एस आई भी, ठीक। तो 2 साल के लिए बात करेंगे तो 2 साल में सी आई बढ़ जाएगा और एस आई कम हो जाएगा। 3 साल में एस आई कम, सी आई ज़्यादा, मतलब 1 साल के बाद आपका सी आई हमेशा ज़्यादा होगा और एस आई हमेशा क्या होगा, कम होगा। किसके लिए, तो जब रेट सेम रहेगा और प्रिंसिपल सेम रहेगा तब। ये ना कि आप कहिए कि ना आपका बात तो गलत है, हम एक को 100 रुपया दिए, अब एक को 1000 रुपया दिए, तो 100 रुपया दिए उसको 10% के लिए 2 साल के लिए, तो उस पर तो सी आई कम आएगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल ही कम है, तो इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा। तो हम किसका बात कर रहे हैं कि कब सी आई और एस आई जो है 1 साल के लिए सेम होगा और 1 साल के बाद सी आई ज़्यादा होने लगेगा, एस आई कम होने लगेगा। तो जब दोनों जगह प्रिंसिपल सेम हो और दोनों जगह रेट भी हमारा क्या रहे, सेम रहे, तब। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। यानी हम यहाँ ये समझे कि सी आई ज़्यादा होगा और एस आई कम होगा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सी आई माइनस एस आई जो है ये कितना है, ये 250 है। एस आई माइनस सी आई क्यों नहीं है, अभी वही एक्सप्लेन किया कि सी आई हमेशा ज़्यादा होगा जब भी 1 साल से ज़्यादा का बात करेंगे तब। अब 2 साल का सी आई क्या होगा, तो 2 साल का सी आई होगा, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है तो पहले ही समझ लीजिए अगर ध्यान में नहीं है तो, कि सी आई होता है पे इंटू 1 + r/100 का पावर n माइनस पे। अब अगर आप 1 लिखेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, 2 में से कम करना होगा। 2 साल के लिए है तो यहाँ पावर आ जाएगा 2, r तो रेट है, प्रिंसिपल मालूम है हम लोगों को कितना 4000, तो सी आई कितना आएगा, तो सी आई आएगा 4000 इंटू 1 + r/100 पावर 2 माइनस कितना, तो माइनस 4000। इस वाले फार्मूले से कहीं दिक्कत इसमें नहीं ना, इतना हम लोग को सी आई मिल रहा है और अब एस आई इसमें से माइनस करेंगे। तो एस आई क्या होता है, तो एस आई होता है सर पे इंटू आर इंटू टे और डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल मालूम है 4000, रेट कितना मालूम है, तो रेट नहीं पता है। अच्छा, रेट दोनों जगह सेम है, जो रेट यहाँ है वही रेट यहाँ भी है, तो यहाँ जब स्मॉल आर का यूज किए हैं तो वहाँ भी किसका यूज करेंगे, स्मॉल आर का यूज करते हैं यहाँ भी, है ना, क्योंकि रेट दोनों जगहों पर सेम है। तो इंटू हो गया आर, इंटू टाइम कितना मालूम है, तो टाइम मालूम है 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 100, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है ₹250। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपके पास क्या बच रहा है, तो यहाँ से आपके पास बच रहा है कि ₹4000 इंटू 1 + r/100 का पावर 2 माइनस, ये -4000 को उधर भेज के हम लोग क्या कर देंगे, प्लस उस साइड भेज के ट्रांसपोज करेंगे, तो -4000 उधर जाकर हो गया +4000, ठीक ना। इसको यहाँ पर रखते हैं बगल में, तो 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा, तो 80, आर का आर रहेगा, -4000 उधर जाकर हो गया +4000 और 4000 और 250, तो 4250। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको आगे सॉल्व कर देना है, तो उसके लिए तो पहले यहाँ लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, एलसीएम लीजिए। अच्छा, कैंसिल करने के लिए 80 कॉमन ले, अभी छोड़ देते हैं, तो ये हो गया ₹4000 इंटू एलसीएम कितना, तो 100 + r/100 पावर 2 माइनस ₹80r इज इक्वल टू ₹4250, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यह आ गया ₹4000 इंटू a + b का होल स्क्वायर, ऊपर में यहाँ पर चलेगा a + b का होल स्क्वायर, तो 100 + r, तो 100 आपका a का काम किया और r किसका काम किया, b का, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab और 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस ₹80r इज इक्वल टू ₹4250। अब कैंसिल करिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और
ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई डिवाइड भी कर दें, ये एलसीएम ले लेंगे सीधा, है ना। इसको हम लोग यहाँ कितना रखें, ये हो गया 2 से आपका 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 से, तो 20,000 प्लस 2r² प्लस 400r। यहाँ 5 है, इसका भी एलसीएम ले लिया जाए साथ में, तो -105 का एलसीएम कितना जा रहा है 5, 1 से 5 टाइम्स 5 से 80 में, तो -400r इज इक्वल टू ₹4250, है ना। तो 400r और 400r क्या हो गया कैंसिल, रुपीज तो सब में रहेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। और अगला बार रुपीज को यहाँ से लिखना बंद कर देंगे क्योंकि LHS RHS दोनों साइड में है, वहाँ से हटा देते हैं सीधा इसको। तो अब आपके पास बच रहा है 2 पर 4 zeros प्लस 2r² और 5 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 to 12 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21। इसको इधर ला के माइनस करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 हम लोग को पूरा में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 10,000 प्लस r² इज इक्वल टू 2 से डिवाइड, तो 2 से हो गया आपका 10 10, तो 20 यहाँ 6, ये हो गया आपका 25। सही है, सही है। अब इसको इधर ले आते हैं यहाँ से, या ये पूरा को इधर भेज दें, कोई एक कम करना होगा, इसी को इधर ला के माइनस करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, r का टर्म कैंसिल हो गया ना, 2r² बच रहा है, r कॉमन लिए, तो r अगर छोड़ेंगे तो 10,625 है, 10,000 है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो r² कितना हो गया, ये 10,000 जाकर इधर घट जाएगा 10,625 में, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 625, तो r² है 625, तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यानी कि रेट कितना होगा, तो रेट होगा आपका 25% पर एनम, हर साल 25%। समझे बात ना, चलिए।